हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में। उसके लिए हमने क्या पढ़े थे, क्वाड्रेंट्स। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट थे। अब उन 4 क्वाड्रेंट की हेल्प से हमें क्या बनाना है, उसका प्रोजेक्शन बनाना है। तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा अभी, जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए हमारे पास क्या था, क्वाड्रेंट था। तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड होगा एंगल। अब एंगल को समझने से पहले हमें एक वर्ड समझना होगा जिसको अपन बोलते हैं रेफरेंस एक्स वाई लाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें इसी को ड्रॉ करना रहता है। तो ये होती क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। सिंपली जैसे हमारे पास ये एक सिंपल एक डायग्राम बना हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये हो गया वर्टिकल प्लेन। ये अपन ने 3D डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब यदि हम बात करेंगे कि जहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन एक दूसरे को कट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे कट करते हुए दिखा रहे हैं, तो इससे एक लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी लाइन को अपन रेफरेंस एक्स वाई लाइन बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन होता है, वैसे ही जब अपन प्रोजेक्शन की पोजीशन बताएंगे, बोले तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू को बनाएंगे तो किसी न किसी के रेफरेंस में बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए अपन रेफरेंस एक्स वाई लाइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि बार बार अपन इस तरीके से बनाने नहीं जाएंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया फिर वर्टिकल प्लेन बनाया फिर उसका फ्रंट टॉप बनाएंगे। तो उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होगा और ड्राइंग में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्योंकि ये भी बनेगा इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी बनेगा, तो फिर थोड़ा सा रीड करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इन दोनों को हटा के एक सिंगल लाइन का यूज़ करते हैं। उसी लाइन को अपन रेफरेंस एक्स वाई लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब होती क्या है, अपन ने बोल दिया कि इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। सेकेंड पॉइंट हम इसमें बोल सकते हैं इट इज़ यूज टू। इसका पर्पस अपन ने क्या बोला, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की पोजीशन बताने की। इट इज़ यूज टू शो द पोजीशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। और हमें जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन एक दूसरे को कट करेंगे तो जो लाइन बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो इस तरह से अपन इसको दिखा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल खींच के इसके एक एंड पे कैपिटल एक्स लिखेंगे, दूसरे एंड पे कैपिटल वाई लिखेंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में यदि हॉरिजॉन्टल है तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ पर हो सकता है, 3 जगह हो सकता है। या तो इस लाइन के ऊपर बन सकता है, या इसके नीचे, या इसी पर। तो ये हो गया हमारे पास रेफरेंस एक्स वाई लाइन। मतलब सिंपल है, जब भी प्रोजेक्शन बनाना होगा तो सबसे पहले आपको रेफरेंस एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना होगा। अब रेफरेंस एक्स वाई लाइन क्या होगा, बोल दिया बनने की, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन का इंटरसेक्शन। इसका यूज़ फ्रंट व्यू टॉप व्यू की पोजीशन को बताने के लिए होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके एक एंड पर कैपिटल एक्स लिखेंगे, दूसरे एंड पर कैपिटल वाई लिखेंगे, और इसके रिस्पेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट जो है, हमारा जो प्रोजेक्शन है वो 3 पोजीशन पे हो सकता है, या तो उसके ऊपर, या उसके नीचे, या उसी पर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एंगल की, है ना। अब एंगल के लिए अपन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास 4 एंगल होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट एंगल। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फर्स्ट एंगल, सेकंड के लिए सेकंड एंगल, थर्ड के लिए थर्ड एंगल, फोर्थ के लिए फोर्थ एंगल। तो अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा, अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा फर्स्ट क्या पॉइंट है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज़ कब करना है। सिंपल पॉइंट है कि फर्स्ट जब हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पता चलेगा, उसकी पोजीशन से, एबव एच पी एंड इन फ्रंट वीपी। मतलब हमारे पास जब पोजीशन इस तरह से दे रखी होगी, एबव एच पी एंड इन फ्रंट वीपी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब इसी के लिए अपन इसका एक 2D डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। जैसे हमने 4 क्वाड्रेंट के लिए चारों बनाए, तो अपन क्या करेंगे, केवल इतना पोर्शन ले, इसके नीचे वाला इधर वाला अपन नहीं ले रहे हैं। तो इसको मैंने बोल दिया क्या, एच पी। ये हो गया इसका वीपी, है ना। अब इसी को यदि अपन इसके 3D डायग्राम से दिखाना चाहें, कौन से डायग्राम से, 3D डायग्राम, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस एंड से एक लाइन ऐसे खींच देंगे, इसी के पैरेलल यहाँ पर, इसी के पैरेलल यहाँ पर, तो ये 3D में बन जाएगा सिंपली समझने के लिए ना। अब देखो, जो चीज़ यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसको यहीं लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये सामने वाला पोर्शन हमने यहाँ बनाया है ना। ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। देखो जहाँ पे एच पी और वी पी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई लाइन, है ना। ये हो गया आपका एक्स वाई लाइन। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ना, क्या पोजीशन होगी इसकी, इसकी पोजीशन हो जाएगी हमारे पास एबव एच पी, इन फ्रंट वी पी। इसको यहाँ भी दिखा सकते हैं हम, एबव एच पी, इन फ्रंट वी पी, ठीक है। अब
यदि हम इसको इस साइड से देखते हैं ना, फ्रंट व्यू के लिए इधर से देख रहे हैं, यहाँ पे अपन थोड़ा सा गैप बना के दिखा देंगे। हम फ्रंट व्यू के लिए इधर से देख रहे हैं और टॉप व्यू के लिए कहाँ से देखेंगे, हमेशा ऊपर की साइड से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, ऊपर की साइड से। ये दोनों डायग्राम सेम ही, 2D में दिखा रहे हैं और एक 3D में दिखा रहे हैं ना। जब अपन फ्रंट व्यू के लिए, हमने क्या बोला था कि फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता है, तो इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू बनता हुआ दिखाई देगा, जो भी दिखेगा। ये हो गया इसका क्या, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कहाँ बना, वर्टिकल प्लेन पर। टॉप से देखा तो आपका जो टॉप व्यू कहाँ बन गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। हमने आपको पहले ही नोट कराया है कि फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो यहाँ देखिए, ये आ गया आपका फ्रंट व्यू और ऊपर से देखने पर ये आ गया आपका टॉप व्यू। क्लियर। तो देखो, अब यहाँ पे हमें बस फर्स्ट एंगल हमें यही तो बताता है कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमारा एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कहाँ बनेगा। तो हम यहाँ पे देख के देखो, हमें क्या पता चल रहा है कि फ्रंट व्यू तो एक्स वाई लाइन के ऊपर दिख रहा है। फ्रंट व्यू कहाँ दिख रहा है, एक्स वाई लाइन के ऊपर। बट टॉप व्यू जो है एक्स वाई लाइन के साइड में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, साइड में। ना तो इसके ऊपर है, ना इसके नीचे, ना इसी पर, क्योंकि हमने बोला एक्स वाई के रिस्पेक्ट में 3 ही पोजीशन है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो, आप यदि सामने आपको वॉल दिख रही, तो वॉल के नीचे आपको जहाँ पर भी HPP कट कर रहे हो एक्स वाई है, तो आपकी जो वॉल है वर्टिकल प्लेन या तो एक्स वाई के ऊपर है या एक्स वाई के नीचे। तो जब आपका वर्टिकल प्लेन एक्स वाई के ऊपर या नीचे है, तो आपका जो फ्रंट व्यू है, या तो फ्रंट व्यू या तो एक्स वाई के ऊपर बनेगा, या एक्स वाई के नीचे, या एक्स वाई पर बनेगा। बट जो आपका HP वो एक्स वाई के साइड में है। और हमने अभी एक नोट डाला था पहले ही कि टॉप व्यू HP पर बनता है। जब HP साइड में है तो टॉप व्यू बार बार आपका कहाँ आएगा, टॉप व्यू बार बार आपका आएगा साइड में एक्स वाई के। तो उसके लिए करना क्या है, HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। केवल HP को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टॉप व्यू एक्स वाई के साइड में आ रहा है और एक्स वाई के साइड में कोई पोजीशन नहीं होती, या तो उसके ऊपर, नीचे, या उसी पर होती है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारा HP जो है, ये वाला जो HP उठ के यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो इसके ऊपर जो कुछ भी है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा टॉप व्यू। इसको यदि दिखाना चाहे तो इसको भी अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये आ गया हमारा HP। जब HP आया तो इसके ऊपर जो टॉप व्यू था ये भी घूम के इसी के ऊपर पहुँच जाएगा, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या दिख रहा है हमें कि फ्रंट व्यू हमारा एक्स वाई के ऊपर है, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे। तो फ्रंट व्यू एबव एक्स वाई एंड टॉप व्यू बिलो एक्स वाई, है ना। अपन ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से दिखा सकते हैं कि फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर की साइड बनाना है, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे की साइड बनाना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, है ना। फर्स्ट एंगल हमें क्या बताता है, फर्स्ट एंगल हमें ये बताता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट एबव HP इन फ्रंट VP होगा, तो उसका जो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा और टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। तो इसके लिए जो मस्ट कंडीशन आपको क्या याद रखना है कि जब अपन प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट करने के बाद HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। HP को ओनली, केवल HP को रोटेट करना है ना। तो HP को ही हर केस में चारों क्वाड्रेंट में घुमाएंगे तो हमें पास जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू की एक्चुअल पोजीशन है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट एंगल क्लियर हो गया होगा। अब अपन इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन की। किसकी बात करेंगे, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा, अभी जैसे अपन ने बात करी फर्स्ट एंगल में, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा, पहला पॉइंट कि ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कहाँ होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। और सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हमने आपको पहले ही बताया, एबव HP एंड बिहाइंड VP। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब सेकेंड वाला रूम है ना, आपके जस्ट सामने जो रूम दिख रहा है उसके पीछे वाला रूम। तो वो ऊपर तो है बट क्या है, पीछे है। अब इसी को यदि 2D डायग्राम से दिखाना चाहे तो अपन इतना पोर्शन दिखा देंगे। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, है ना। ये हो गया VP, ये हो गया आपका HP, ये हो गई ऑब्जेक्ट की पोजीशन। क्या है पोजीशन हमारी, एबव HP बिहाइंड VP, है ना। इसी का 3D डायग्राम बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। 3D डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा हमारा। इसको इस तरह से लेके जाओ, ये हमारा 3D डायग्राम बन के आ गया। ये हो गया VP, ये हो गया हमारा HP, और ये आ गई XY लाइन। यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया XY। अब फ्रंट व्यू के लिए फिर से अपन इस साइड से ही देखना स्टार्ट करेंगे दोनों के लिए, और टॉप व्यू के लिए हमेशा ऊपर ही रहेंगे। तो जब फ्रंट व्यू को देखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए भी अपन वही पोजिशन लिख सकते हैं, एबव HP और बिहाइंड VP, है ना।
ये आ गया हमारे पास फ्रंट व्यू वीपी पर, और ये भी हो गया फ्रंट व्यू। दोनों केस में देख लेंगे। टॉप व्यू के लिए जब इधर गए तो ये बन गया हमारा टॉप व्यू, और ये भी कहाँ गया टॉप व्यू। देखो फ्रंट व्यू वीपी पर, टॉप व्यू एचपी पर। फिर से क्या दिक्कत आई कि देखो फ्रंट व्यू तो एक्स वाई के ऊपर है बट टॉप व्यू एक्स वाई के साइड में, तो एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इस तरीके से घूमेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब अब हमारा जो एच पी वो उठ के कहाँ चला जाएगा, वीपी पर ही चला जाएगा ऊपर वाले। मतलब इस केस में भी फ्रंट व्यू कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसी पे ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा तो जो हमारा टॉप व्यू है फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसकी पोजीशन क्या है। तो इस केस का रिजल्ट क्या समझ में आ रहा है हमारे कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ एबव एक्स वाई लाइन। मतलब इस केस में, मतलब यदि सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन का हम यूज़ करते हैं तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ कहाँ बनेंगे, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेंगे। इस केस में दोनों कहाँ बन जाएंगे, हमारे एक्स वाई लाइन के ऊपर बन जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। किसकी बात करेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंपली जैसे हमने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंगल के लिए सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड एंगल के लिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा, बिलो एच पी, उसकी पोजीशन से बिलो एच पी एंड बिहाइंड वी पी। इसी का यदि अपन वापस से 2D डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। ये हो गया, देखो यहाँ फर्स्ट था, यहाँ पे सेकंड, यहाँ आ गया थर्ड, है ना। ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया आपका एच पी, ये हो गया आपका वी पी। इसी का 3D डायग्राम सेम एज इट इज इतना बनाएंगे, फिर इस तरीके से ले जाके इसको दिखा देंगे, है ना। ये हो गया हमारा एच पी, ये हो गया वी पी, है ना। अब यहाँ पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। यदि इस ऑब्जेक्ट को हम पोजीशन की बात करेंगे तो क्या पोजीशन होगी, बिलो एच पी, बिलो एच पी, और ये हो जाएगा हमारा बिलो एच पी के बाद बिहाइंड वी पी, है ना। एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे बिलो एच पी बिहाइंड वी पी। ओके। अब अपन इसको क्या करेंगे, फ्रंट व्यू के लिए फिर से इधर से देखना स्टार्ट करेंगे, है ना। और टॉप व्यू के लिए कहाँ देखेंगे, टॉप व्यू के लिए हमेशा ऊपर से ही देखेंगे। जब फ्रंट व्यू को देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहाँ बन जाएगा, वीपी पर, और टॉप व्यू कहाँ बन जाएगा, मतलब फ्रंट व्यू वापस से इस 3D में भी देखेंगे तो यहाँ पे, और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, एचपी पर। ये आ गया टॉप व्यू, और यहाँ पे भी ये आ गया हमारा टॉप व्यू। अब क्या रिजल्ट क्या दिख रहा है हमें यहाँ से, रिजल्ट ये दिख रहा है कि फ्रंट व्यू तो एक्स वाई लाइन के ऊपर दिख रहा है, फ्रंट व्यू तो एक्स वाई लाइन के नीचे दिख रहा है। कहाँ पर आ गया, एक्स वाई लाइन के नीचे। दोनों केस में एक्स वाई लाइन के नीचे फ्रंट व्यू, बट टॉप व्यू फिर से साइड में। तो एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारा जो टॉप व्यू वो भी कहाँ पहुँच जाएगा, टॉप व्यू पहुँच जाएगा इस केस में ऊपर, है ना। मतलब यदि इसको भी बनाएंगे तो इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं, इससे ज़रूरत नहीं है। जब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, एच पी, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, बिलो एक्स वाई लाइन, एंड टॉप व्यू एबव एक्स वाई लाइन। मतलब फर्स्ट का उल्टा है, फर्स्ट का उल्टा है। इसीलिए आपके एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसमें क्या आता है, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे और टॉप व्यू कहाँ पहुँच जाता है, एक्स वाई लाइन के ऊपर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे फोर्थ एंगल की। तो जैसे अपन ने बोला सेकेंड एंगल, है ना, सेकेंड एंगल में दोनों ऊपर बनते हैं, तो फोर्थ में क्या आ जाएंगे, दोनों नीचे आ जाएंगे। मतलब ये जस्ट उल्टा है, फर्स्ट का उल्टा थर्ड हो गया, सेकेंड का उल्टा फोर्थ होगा। तो फोर्थ एंगल को भी समझ लेते हैं अपन। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा फोर्थ एंगल में। अभी हमने बोला आपसे कि फोर्थ एंगल में हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या मतलब है इसका फोर्थ का, बिलो एच पी एंड इन फ्रंट वी पी, है ना। अब इसको दिखा दो फोर्थ को, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऊपर यहाँ फर्स्ट था, इधर सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ। ये आ गया एच पी,
ये हो गया VP, इसी को 3D से दिखा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट बिलो HP, क्या आ गया बिलो HP। ये हो गया हमारा इन फ्रंट VP, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम बिलो HP एंड इन फ्रंट VP, है ना। अब जब अपन इसको, ये हो गया हमारा XY, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये हो गया XY। जब अपन इसको फ्रंट से देखेंगे, जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे, मतलब इस डायरेक्शन से यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू यहाँ बन जाएगा, फ्रंट व्यू यहाँ पर बन जाएगा। टॉप के लिए जब टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू हमारा HP पर बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या समझ में आ रहा है कि फ्रंट व्यू तो नीचे है बट टॉप व्यू कहाँ साइड में। जब इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे की साइड पहुँच जाएगा, है ना। फ्रंट व्यू यहाँ पर, टॉप व्यू HP पर, और जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे। तो इस केस का जो रिजल्ट है, इस केस का रिजल्ट क्या है हमारे पास, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ बिलो XY लाइन, है ना। ये हो गया फ्रंट व्यू और ये हो गया टॉप व्यू, दोनों XY लाइन के नीचे बनेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आ रहा है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर बनेगा और टॉप व्यू XY लाइन के, मतलब क्या क्या रिजल्ट निकल के आया हमारे पास, एक बार और अपन डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट एंगल में हमारा जो रिजल्ट है फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर, टॉप व्यू XY लाइन के नीचे बनेगा। फिर इसके बाद सेकेंड एंगल में क्या है हमारे पास, दोनों XY लाइन के ऊपर आ गए, है ना। और थर्ड एंगल में क्या है हमारे पास, फर्स्ट का उल्टा हो गया, टॉप व्यू ऊपर चला गया, फ्रंट व्यू नीचे आ गया। और फोर्थ में क्या हुआ हमारे पास, दोनों XY लाइन के नीचे पहुंच गए। आई होप आप सभी लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा। आगे अगली क्लास में अपन जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस किस तरीके से लिखते हैं, पहले वो डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम हमारी ड्राइंग के ऊपर स्टार्ट होंगे। ये हमारा बेसिक थ्योरी हो गया। इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम पार्ट अब ड्राइंग का है, हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से प्रॉपर एक ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।